सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ नवतत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या आचार्य श्री तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक का। आज हम भाग 2 का 15वां बोल करेंगे, जो है संज्ञा के 10 प्रकार हैं। तो पहले समझते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जीव की एक विशेष प्रकार की वृत्ति का नाम संज्ञा है। संज्ञा क्या है? जीव की एक विशेष प्रकार की वृत्ति, मनोवृत्ति। तो यह संसार के बहुसंख्यक प्राणियों में पाई जाती है। तो किन्हीं प्राणियों में यह ज़्यादा होती है, किन्हीं प्राणियों में यह संज्ञा कम भी हो सकती है। परंतु छोटे बड़े प्राय सभी प्राणियों में पाई जाने वाली यह संज्ञा आखिर क्या है? क्या है यह संज्ञा? तो इस संज्ञा को समझाने के लिए पुस्तक के अंदर 4 से 5 परिभाषाएं दी गई हैं। उनके द्वारा हम संज्ञा को समझते हैं। पहला, जिससे जाना जाता है या संवेदन किया जाता है वह संज्ञा है। जिस चीज़ से भी जाना जाता है या फील किया जाता है वह संज्ञा है। दूसरी परिभाषा है, मानसिक ज्ञान अथवा समनसता का नाम संज्ञा है। किसी भी प्रकार का मानसिक ज्ञान है उसको यहाँ पे संज्ञा बताया गया है। उसके बाद तीसरी परिभाषा में लिखा है, भौतिक वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु के संरक्षण की व्यक्त और अव्यक्त अभिलाषा का नाम संज्ञा है। तो किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करना और जो वस्तु प्राप्त की है उसका संरक्षण करना, दोनों की जो व्यक्त और अव्यक्त यानी कि जो दिखाई दे रही हो चाहे न दिखाई दे रही हो, ऐसी अभिलाषा को यहाँ पे, ऐसी इच्छा को यहाँ पे संज्ञा कहा गया है। चौथी परिभाषा है, वेदनीय अथवा मोहनीय कर्म के उदय से प्राणी में आहार आदि की प्राप्ति के लिए जो स्पष्ट और अस्पष्ट व्यग्रता अथवा सक्रियता रहती है वह संज्ञा है। तो यहाँ जैन दर्शन की परिभाषा दी है, जब भी वेदनीय कर्म या मोहनीय कर्म का उदय होता है तो जीव को आहार यानी कि भोजन प्राप्त करने की जो स्पष्ट यानी कि दिखाई दे रही है भोजन प्राप्त करने की इच्छा, या फिर न दिखाई दे रही है अस्पष्ट भी है, तो वो जो उसके लिए जो सक्रियता रहती है उसे यहाँ पे संज्ञा कहा गया है। जैसे मनुष्य को भूख लगेगी तो वो भोजन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा, तो यह हो गई स्पष्ट संज्ञा। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट हो रही है उसकी संज्ञा। लेकिन वनस्पति काय की जीवों को भी भूख लगती है, हरियाली भी भोजन बनाती है और आहार लेती है, जो उनकी जो संज्ञा है वो अस्पष्ट रहती है। लेकिन चाहे स्पष्ट हो वो अस्पष्ट हो, दोनों प्रकार को यहाँ पे संज्ञा का नाम दिया है। 5वीं परिभाषा है, मनोविज्ञान की भाषा में प्राणी जगत की जो मूल वृत्तियां हैं, मनोविज्ञान की भाषा में जो भी प्राणियों की मेन जो मूल वृत्तियां हैं उन सभी को संज्ञा कहा गया है जैन दर्शन के अंदर। तो ज्ञान, संवेदन, अभिलाषा, चित्त की व्यग्रता या फिर मूल वृत्ति, कोई भी शब्द का प्रयोग हम करें, मूल बात यह है कि प्राणी एक ऐसी स्थिति से गुजरता है जो उसका स्वभाव न होने पर भी स्वभाव जैसी लगने लगती है। तो हमने चाहे इच्छा की बात की, चाहे व्यग्रता की बात की, ज्ञान की बात की, चाहे संवेदन की बात की, कैसे भी बात की हो, लेकिन हर प्राणी एक ऐसी स्थिति से गुजरता है जहां पे उसका स्वभाव न होने पर भी वह स्वभाव जैसी लगने लगती है। तो यहाँ ऐसी कौन सी बातें हैं? तो यहाँ बताया गया है, जैसे हर प्राणी में काम और क्रोध की वृत्तियां होती है, चाहे दिखाई दे चाहे ना दे, हर प्राणी के अंदर क्रोध की, काम की भावना होती है, वृत्तियां होती है। काम, क्रोध, कसाय, ये सब जीव के मूल गुण नहीं है। मूल गुण क्या है? चेतन। तो चेतन मूल गुण है। क्रोध आदि ये वृत्तियां है, मूल गुण नहीं है, लेकिन जीव के साथ निरंतर बने रहने के कारण वह उसके स्वभाव जैसी लगने लगती है। इस प्रकार की वृत्तियों को प्राणी का स्वभाव माना जा सकता है। तो इस प्रकार की जो ये वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ रूपी, इनको प्राणी का स्वभाव भी कह सकते हैं। मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि कुछ प्राणियों में संज्ञा का होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो अगर मनुष्य को क्रोध आ रहा है तो वो या तो दूसरे को मारपीट करेगा, गाली निकालेगा, या फिर उसकी भुएं तन जाएगी, तो किसी न किसी रूप में उसे देख के ये पता चल सकता है कि इसे गुस्सा आया हुआ है। इसी प्रकार पशुओं में भी पता चल सकता है,
वनस्पति में भी कुछ लक्षण स्पष्ट रूप से हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्राणियों में व्यवहार का थोड़ा सा भी आभास नहीं मिलता, किंतु कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनमें इन वृत्तियों का बिल्कुल भी आभास नहीं होता है। तो संज्ञा के 10 प्रकार हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओघ संज्ञा। ये 10 प्रकार की संज्ञा होती है। तो पहली है आहार संज्ञा। भोजन के लिए गहरी अभिप्सा और आसक्ति का मनोभाव। भोजन की गहरी अभिप्सा, हर जीव आहार करता है। जन्म के साथ ही जीव आहार शुरू कर देता है, ओज आहार के साथ वह आहार शुरू करता है और मृत्यु के क्षण तक वह आहार करता है। यहाँ तक कि जब जीव एक जन्म से दूसरे जन्म के जाने के लिए अंतराल गति में होता है तब भी आहार करता है। तो आहार हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। तो भोजन के लिए जो गहरी अभिप्सा, भोजन की जो गहरी इच्छा है या उसके प्रति जो आसक्ति है, उस मनोभाव को यहाँ आहार संज्ञा कहा गया है। भोजन के प्रति हमारी इतनी गहरी आसक्ति होती है कि एक दिन के उपवास हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं। यहाँ तक कि उपवास के अंदर हम यह सोच लेते हैं कि कल हम क्या पारना करेंगे, क्या खाएंगे। जीव जीवन जीने के लिए, जीवन को चलाने के लिए भोजन करता है, लेकिन भोजन के लिए हमारी अभिप्सा इतनी हो गई है कि आज भोजन के लिए हम जी रहे हैं। भोजन हमसे बिल्कुल भी नहीं छूटता है। तो भोजन के लिए जो मनोभाव होता है, जो आहार के लिए जो मनोभाव होता है, उसे क्या कहा गया है? आहार संज्ञा। उस मनोवृत्ति को आहार संज्ञा कहा गया है। दूसरी है भय संज्ञा। किसी कल्पित या वास्तविक भयोत्पादक स्थिति में होने वाली घबराहट। कोई ऐसी स्थिति जिससे मन में घबराहट हो जाए तो वह जो स्थिति मनोभाव होता है उसे भय कहते हैं। तो वह काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। अगर हम बात करें भय की, तो वास्तविक भय तो की स्थिति तो हमारे सामने बहुत कम आती है, जबकि काल्पनिक भय की स्थिति से हम ज़्यादा भयभीत रहते हैं। हम जीवन भर मृत्यु के भय से, परिवारजनों की मृत्यु के भय से, चोरी के भय से, न जाने कितने कितने भयों से आक्रांत रहते हैं, जो कि वास्तविक नहीं होते, हमारे सामने नहीं होते हैं, परंतु हम उससे डरे हुए रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, भय चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, उस समय जो घबराहट होती है या मनोवृत्ति होती है उसे क्या कहा गया है? भय संज्ञा कहा गया है। ये सारी संज्ञाएं सभी प्राणियों में पाई जाती है। तो भय भी मनुष्य के अंदर ही भय नहीं पाया जाता, पशुओं के अंदर भी भय पाया जाता है कि कोई दूसरा पशु उसे हानि न पहुंचा दे। वनस्पति के अंदर भी भय पाया जाता है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक छुई मुई नाम का पौधा होता है, तो उसके पास जैसे ही हम जाते हैं वह अपनी पत्तियों को समेट लेता है। क्यों? क्योंकि वह भय के कारण अपनी पत्तियों को समेट लेता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी है मैथुन संज्ञा। मैथुन अर्थात वासना की वृत्ति, काम भोग की इच्छा। काम भोग की इच्छा के कारण यह संसार चल रहा है। तो आत्मा को विस्मृत कर पर के साथ रमण करने का मनोभाव क्या कहलाता है? मैथुन। परिग्रह संज्ञा। पदार्थ के ग्रहण, संरक्षण की मनोवृत्ति और पदार्थ के प्रति होने वाला ममत्व। तो परिग्रह किसे कहते हैं? जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुओं का हमने संग्रह कर रखा है वह सब परिग्रह है। तो उस परिग्रह को ग्रहण करना, फिर ग्रहण किए गए परिग्रह का संग्रहण करने की जो, उसके संरक्षण करने की जो मनोवृत्ति है वह भी परिग्रह संज्ञा है। जो भी हमने परिग्रह इकट्ठा किया है हम उसे सुरक्षित भी रखना चाहते हैं, तो वह भी किसके अंतर्गत आ जाता है? परिग्रह संज्ञा के अंतर्गत। उसके बाद पदार्थ के प्रति होने वाला ममत्व। पदार्थ के प्रति जितना भी हमारा मोह है, मूर्छा है, वह भी क्या है? परिग्रह संज्ञा। तो भय और आहार की भांति मैथुन और परिग्रह की संज्ञा भी सभी प्राणियों में होती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से सिद्ध भी किया है कि वनस्पति भी मैथुन परिग्रह वाली होती है। वह भी हर्षित होती है, खिन्न होती है। तो आदि मनोभाव उसमें भी, वनस्पति में भी पाए जाते हैं, लेकिन उसमें अव्यक्त रूप में रहते हैं, जबकि मनुष्य में वह व्यक्त रूप में रहते हैं।
तो वह व्यक्त रूप में रहे चाहे अव्यक्त रूप में रहे, यह संज्ञाएं जीव के अंदर पाई जाती है, प्राणियों के अंदर पाई जाती है। उसके बाद क्रोध संज्ञा, राग द्वेष मूलक उत्तेजना रूप मनोभाव। जब भी राग द्वेष रूपी मनोभाव उत्पन्न होते हैं, उसके कारण जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसे यहाँ पे क्रोध संज्ञा कहा गया है। छठी है मान संज्ञा, अहंकार को उत्पन्न करने और बनाए रखने वाली मनोवृत्ति। ऐसी मनोवृत्ति जो जीव में अहंकार पैदा करती है कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ या मुझसे अच्छा कोई नहीं है। तो ये जो अहंकार रूपी मनोवृत्ति है वह उत्पन्न होना और उसे बनाए रखने वाली मनोवृत्ति, दोनों ही क्या है, दोनों ही है मान संज्ञा। उसके बाद माया संज्ञा, ऐसी मनोवृत्ति जो छल कपट करने के लिए जीव को प्रेरित करती है। तो छलना वचना की जो मनोवृत्ति है वह है माया संज्ञा। माया के बाद लोभ संज्ञा, लालच को बढ़ाने वाली मनोवृत्ति। लालच, लालसा, लोभ को बढ़ाने की जो मनोवृत्ति है वह क्या कहलाती है, लोभ संज्ञा। उसके बाद 9वीं है लोक संज्ञा और 10वीं है ओघ संज्ञा। लोक संज्ञा यानी कि विशिष्ट या अर्जित मनोवृत्ति, जो ऐसी मनोवृत्ति जो कि ये जो ऊपर की मनोवृत्तियां उनसे विशिष्ट है, अलग है और अर्जित की गई है। तो उपयुक्त 10 संज्ञाओं में 8 संज्ञाएं तो अपने नाम से ही अपने स्वरूप का बोध कराती है, जबकि ये जो लास्ट 2 संज्ञाएं हैं लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा, इनकी परिभाषा से, इनके नाम से इनकी परिभाषा स्पष्ट नहीं होती है। तो पहले लोक संज्ञा को समझते हैं। लोक संज्ञा व्यक्तिक चेतना का प्रतीक है। लोक संज्ञा हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, तो व्यक्तिक चेतना का प्रतीक है, सामुदायिक नहीं है। किन सामुदायिक चेतना न होने के कारण जो आचरण सामुदायिक चेतना के कारण नहीं होते, किंतु व्यक्ति की अपनी विशिष्ट रुचि या संस्कार के कारण होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अपनी जो हैबिट्स है, अपनी अपनी रुचि है। किसी के अंदर, किसी को ड्राइंग करने में इंटरेस्ट होता है, किसी को सोने में इंटरेस्ट होता है, किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट होता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो ये जो अलग अलग रुचि है या अलग अलग संस्कार हैं, उनके कारण, उनका जो कारण है वह ये लोक संज्ञा है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे समझाया गया है। पहला एग्जाम्पल दिया गया है आनुवंशिकता यानी कि हेरेडिटी। तो माता पिता के गुण दोषों का संक्रमण, सभी बच्चों में अपने अपने माता के अनुवंशिक गुण पाए जा सकते हैं। जैसे कि माता पिता की हाइट लंबी है तो यह आनुवंशिक गुण अगर बच्चों में आता है तो बच्चों की हाइट भी लंबी हो सकती है। अगर माता पिता पढ़ने में अच्छे हैं या उन्हें कला में रुचि है तो यह गुण बच्चों में भी पाया जाता है। माता पिता में कोई विशेष प्रकार की बीमारी है तो वह बच्चों में भी आ सकती है। तो यह जो गुण दोषों का संक्रमण है यह लोक संज्ञा के कारण पाया जाता है। दूसरा यहाँ उदाहरण दिया है, पूर्वजों की व्यावसायिक परंपरा का अनुगमन आदि कई आचरण ऐसे हैं जो लोक संज्ञा के कारण होते हैं। वस्तुतः देखा जाता है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, शूद्र का पुत्र क्षुद्र, वैश्य का यानी कि व्यापार करने वाले का पुत्र व्यापारी, अमूमन यही पाया जाता है। तो ये जो हमारे पूर्वज जो व्यापार कर रहे हैं, हम भी वही व्यापार कर रहे हैं, यही कार्य करें, ऐसी जो भावना होती है, ऐसी जो मनोवृत्ति है वह लोक संज्ञा के कारण होती है। तो लोक संज्ञा क्या है, विशिष्ट या अर्जित मनोवृत्ति, अपनी अपनी रुचि के अनुसार यह मनोवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद है ओघ संज्ञा, यह क्या है, सामान्य या नैसर्गिक मनोवृत्ति। ओघ संज्ञा सामुदायिक संज्ञा है। लोक संज्ञा क्या थी, व्यक्तिक संज्ञा थी, लेकिन यह सामुदायिक संज्ञा है। यह प्राणी की सामान्य वृत्ति है, नैसर्गिक वृत्ति है। उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया गया है, बेल सहारा मिलने पर ऊपर चढ़ जाती है। जो बेल होती है जो जमीन पे फैलती है, जैसे ही उसे सहारा मिलता है किसी वस्तु का तो वह ऊपर चढ़ जाती है। तो सभी बेलों में यह प्रवृत्ति रहती है। भूकंप या तूफान आने से पहले ही पशु पक्षी उसका आभास पाकर सुरक्षित स्थान में पहुंच जाते हैं। जैसे ही भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो सभी पशु पक्षी इस बात का आभास कर लेते हैं और सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं। उन्हें किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है या फिर वे किसी प्रकार का संकेत या दूसरी प्रकार की
वस्तु बताने के कारण उन्हें यह आभास नहीं होता, यह नैसर्गिक आभास उन्हें होता है। जैसे ही उन्हें यह आभास होता है वह अपनी सुरक्षा करते हैं। तो यह ऐन्द्रिक या मानसिक ज्ञान नहीं है। तो पशु पक्षियों को ये आभास हुआ, ये कैसा ज्ञान है? यह इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान नहीं है। जैसे भूकंप को उन्होंने देखे, भूकंप तो दिखाई नहीं देता, तो या फिर भूकंप आने के बाद वे अपनी सुरक्षा नहीं करते, वह पहले ही अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा उन्हें यह ज्ञान नहीं होता है, और न ही यह किसी प्रकार का मानसिक ज्ञान उन्हें होता है। किंतु चेतना के अनावरण की यह स्वतंत्र क्रिया है। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर चेतना का थोड़ा अनावरण तो होता ही है। जब संपूर्ण अनावरण होता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन चाहे जीव एकेंद्रिय है, द्विंद्रिय है या पंचेंद्रिय है, थोड़ा बहुत चेतना का अनावरण तो हर जीव में होता है। तो यह अनावरण की स्वतंत्र प्रक्रिया है, जिसके कारण यह ओघ संज्ञा जीव को प्राप्त होती है। तो यह करने की से नहीं, सहज होती है, इसे ओघ संज्ञा कहा गया है। तो यह जो जीव की सहज या नैसर्गिक वृत्ति है या नैसर्गिक मनोभाव है, इसे ओघ संज्ञा कहा गया है। हम अपनी बात करें तो अगर हम कहीं चल रहे हैं, हमारे पैर के नीचे कांटा आया, तो कांटे के अंदर हमारा पूरा पैर धंसता नहीं है। जैसे ही वो टच होता है हम पैर हटा लेते हैं। तो कोई व्यक्ति हमें कहेगा नहीं कि तुम्हारे पैर के नीचे कांटा है, तुम पैर हटाओ, या फिर हमने पैर को संदेश नहीं दिया है। ये सामान्य प्रवृत्ति होती है, जैसे ही वह टच होगा हमारा पैर अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो यह एक सहज प्रक्रिया है, तो इसे ओघ संज्ञा कहा गया है। तो संज्ञा के इन 10 प्रकारों में जो पहले 8 प्रकार हैं वे संवेगात्मक हैं, और जो 2 प्रकार के बाकी ज्ञान हैं ये ज्ञानात्मक माना गया है। ये जो 2 संज्ञा है इन्हें ज्ञानात्मक माना गया है, यानी ज्ञान के रूप में माना गया है। बाकी संवेदन के रूप में इनको माना गया है। मुझे उम्मीद है आपको बोल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसे आप 2-3 बार सुनिए, पढ़िए, तो निश्चित रूप से आपको यह समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम अरहम।